वेलकम टू करण जी की अकेडमी स्टूडेंट्स। टुडे 10 सितंबर 2020 है और 10 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पर चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जा है वो समाप्त किया है? तो किस बैंक का किया है हाल ही के अंदर आरबीआई ने? आदित्य बिरला आइडिया बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, उनके द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत क्या है, 1949 का एक नियम है, उसके तहत है 28 जुलाई 2020 से आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स ABIP, क्या था इसका नेम है, ABIP बैंकिंग कामकाज पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही अब ABIP का बैंकिंग दर्जा समाप्त भी हो गया है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के स्वैच्छिक तौर पर कारोबार समाप्त करने के आवेदन के बाद ये परिसमापन की दिशा में बढ़ेगा। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 51% और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 49% हिस्सेदारी थी। अभी ये स्टार्ट कब हुई थी? फरवरी 2018 में आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक अगस्त 2015 में आरबीआई द्वारा 11 फर्मों को लाइसेंस जारी करने के बाद से बैंकिंग परिचालन का भुगतान करने शुरू करने के बाद ही चौथी इकाई वाली शाखा बन गई थी। बैंक को अप्रैल 2017 में भुगतान बैंक के रूप में संचालित करने के लिए बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ था। इस प्रीपेड पेमेंट्स इंस्टेटमेंट व्यवसाय पर काम करने के लिए प्राधिकरण भी मिल गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। कब हुई थी? 2016 में है वो आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स की स्थापना हुई थी। और इसका जो पेरेंट्स बैंक संगठन है वो कौन सा? आदित्य बिरला नुवो। कौन सा? आदित्य बिरला नुवो है वो, इसकी एक शाखा थी। और हाल के अंदर इसका क्या हो गया है, जो इसके जो बैंकिंग काज है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन हुआ है? तो किस राज्य में? अभी उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही के अंदर जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है हरसिमरत कौर बादल। कौन है? हरसिमरत कौर बादल। ये कौन है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन से 5000 किसान लाभान्वित होंगे और इसमें 50.33 करोड़ रुपए के निवेश के लाभ को मिलने की उम्मीद है। इस इकाई का नाम है वो मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। क्या है? मेसर्स और ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें 100 लोगों को प्रत्यक्ष और 250 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 55.13 करोड़ रुपए की कुल लागत से स्थापित किया गया है। इस इकाई की प्रति दिन 3 मीट्रिक टन की प्रसंस्करण क्षमता बनाई गई है और यह 350 करोड़ रुपए की कृषि उपज का प्रसंस्करण करेगी। अभी उत्तर प्रदेश में किया है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है वहाँ के? आनंदी बेन पटेल। और गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। लोकसभा की कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में? 80। और राज्यसभा की कितनी? 31। उत्तर प्रदेश, इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपका मित्र चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने। और हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर ने। नए शैक्षणिक सत्र जो 2021 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्व वित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएटेड पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैट बुक्स आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म को है लॉन्च किया है। अब ये आपका मित्र ये क्या है? ये आपका मित्र छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी प्रश्नों को जवाब देने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षिक व्हाट्सएप चैट बॉक्स है। छात्र प्रवेश और छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स नंबर भी दिया गया है। 7419434449 पर आप मैसेज भी भेज सकते हो। और जो एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया वो कौन सा? क्या? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो प्रवेश
प्रवेश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इस नए प्लेटफॉर्म का उपयोग करके छात्र घर पर रहकर पूरी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम हो गए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, आर्थिक, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के जर्नल को भी लॉन्च किया है। ऑनलाइन प्रणाली से प्रवेश प्रक्रिया को मजबूत करने और उसे पारदर्शी बनाने की उम्मीद है। अभी हरियाणा ने किया है, तो हरियाणा के जो राज्यपाल है वो कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हो हरियाणा राज्य के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है भी 115वें स्थापना दिवस पर? बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया ने एक अपना 115वें स्थापना दिवस पर एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया, उसका नाम क्या दिया है? सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। ये क्या रहता है? जो बैंक ऑफ इंडिया के ज़्यादा आय वाले अथवा औसतन 10 लाख रुपए और इससे अधिक का तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड है वो लॉन्च किया है। तो इस कार्ड में क्या रहेगा? जो पीओएस और ई कॉमर्स पर 5 लाख रुपए और एटीएम पर 1 लाख तक की खर्च सीमा होगी। अन्य सुविधाओं में लॉन्च एक्सप्रेस, प्रति तिमाही 2 और यात्रा, रिटेल, भोजन, जीवन शैली, मनोरंजन, लग्जरी होटल, ऑनलाइन शॉपिंग पर रिवार्ड पॉइंट आदि शामिल है। और साथ ही ये धोखाधड़ी वाले लेन देन के लिए भी बीमा भी प्रदान करेगा। अभी BOI, बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। और इसके CEO कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पे? अतनु कुमार दास। कौन है? अतनु कुमार दास है और प्रेजेंट टाइम के बैंक ऑफ इंडिया के CEO है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 सितंबर 1906 को। कब हुई थी? 7 सितंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी टैगलाइन क्या है? कि रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। क्या है? रिलेशनशिप बैंक बियॉन्ड बैंक, इसकी टैगलाइन है BOI की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का निधन हुआ है। वे निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? गोविंद स्वरूप। आपको पता है गोविंद स्वरूप ये भारत में जो रेडियो खगोल विज्ञान के जनक थे, उनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। उनका जन्म है वो 23 मार्च 1929 को ठाकुर द्वार, यूनाइटेड प्रांत, ब्रिटिश भारत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक निदेशक भी थे। गोविंद स्वरूप ऊटी रेडियो टेलीस्कोप भारत और जायंट मैट्रवे रेडियो टेलीस्कोप GMRT की अवधारणा, डिजाइन और स्थापना के पीछे प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत को रेडियो खगोल विज्ञान अनुसंधान के लिए अग्रणी देशों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया था। वह खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के कई क्षेत्रों में अपने महत्वपूर्ण अनुसंधान योगदान के लिए जाने जाते थे। उन्हें 1973 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इनको 1973 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और 75-77 के दौरान भारतीय खगोलीय सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। उनके नेतृत्व में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे मजबूत समूह का गठन किया गया था, जो दुनिया में सबसे अच्छा समूह माना जाता है। इसके अलावा उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी SSB 1972 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और भौतिकी में TWAS पुरस्कार भी इनको दिया गया था। 2007 के अंदर इनको ग्रोट रेबर मेडल सहित अन्य कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया था। वह प्राकृतिक ज्ञान में सुधार के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो होने के अलावा अन्य कई संस्थानों के सदस्य भी थे और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जयपुर में बने पत्रिका गेट का उद्घाटन इनमें में से किसने किया? तो किसने किया? अभी हमारे नरेंद्र जी मोदी जो PM है, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। आपको पता है पत्रिका गेट का जो निर्माण है वो जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग के
पत्रिका समाचार समूह द्वारा किया गया। किसने? पत्रिका समाचार समूह द्वारा किया गया। ये एक स्मारक है जो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य शैली को दर्शाता है। ये स्मारक एक संरचना में राजस्थान की कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को एकीकृत करने का एक प्रयास है। पत्रिका गेट के डिजाइन में राजस्थान के सभी हिस्सों की सांस्कृतिक जीवन शैली और वास्तविकता का शामिल है, जो श्रीगंगानगर से बांसवाड़ा तक और जैसलमेर से भरतपुर तक है। यह जयपुर का दक्षिणी द्वार है। राजस्थान में किया गया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? आपको पता है, अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। काफ़ी बार जयपुर की जो यूनेस्को स्थल है वो पूछ लिया जाता है। तो जयपुर की जो यूनेस्को स्थल है वो कौन से? जंतर मंतर है और राजस्थान के पहाड़ी किले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक दिवस कब मनाया गया? यानी शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? अभी 9 सितंबर को। 9 सितंबर को है द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक दिवस है वो मनाया गया। 2020 में पहली बार शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जा रहा है। ये दिन 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन 3 से 18 साल के बच्चों की दुर्दशा और उनकी शैक्षणिक सहायता की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। ये इन बच्चों पर निरंतर हिंसा के प्रभावों और शिक्षा तक पहुंचाने की उनकी क्षमता पर चिंता व्यक्त करता है, जिसके चलते उन शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनके प्रतिष्ठान कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से बंद पड़े हुए हैं। इस दिन की शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सर्वसम्मत निर्णय द्वारा की गई थी, जिसमें संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को और यूनिसेफ का आह्वान किया गया था। इस दिन मनाए जाने वाले का प्रस्ताव कतर द्वारा प्रस्तुत किया गया था और जो 62 देशों के द्वारा सह प्रायोजित था। ये सब मनाता कौन है? यूनेस्को मनाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस। और आपको पता है पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस के अंदर है। यूनेस्को का प्रमुख कौन है? ऑन्ड्रे अंजोले। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में आंध्र सरकार ने निम्न में से किसके साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसके साथ में किया है? आंध्र प्रदेश ने LEAF क्या है? लीप के साथ में है वो खाद्य प्रसंस्करण का एक समझौता ज्ञापन MOU है वो साइन किया है। LEAF ये क्या रहता है? लोरेडेलेस एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया। क्या है? लोरेडेलेस एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार वर्तमान में देश में आम, चूना, टमाटर, अंडे, केला, मिर्च और झींगा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। आपको पता है आंध्रा कि किस किस चीज़ के ऊपर ये शीर्ष स्थान पे है, पर मूंगफली, मक्का और चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आंध्रा है। जो LEAF ने खाद्य प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान देने के लिए साथ सीमांत किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग और वाणिज्यिक विभाग के अंतर्गत आने वाले आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसाइटी तालेपल्ली गुंटूर के साथ एक समझौता भी किया है। एकीकृत खाद्य पार्क योजना की ये पहल किसानों के लिए उच्च आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक और पहल है। तो अभी आंध्र सरकार ने किया है। तो इसकी राजधानी कौन सी है? अमरावती। और इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र। और लोकसभा कितनी सीट है? 25। और राज्यसभा कितनी है? 11 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में दिग्गज जॉनी बख्शी का निधन हुआ है। वे निम्न में से कौन थे? तो कौन थे जॉनी? ये एक फिल्म निर्माता थे और हाल ही के दिन इनका निधन हो गया। उन्होंने अधिकांश है वो बतौर निर्माता के रूप में काम किया था। उनकी फिल्मों में मंजिलें और भी है जो 1974 के अंदर रिलीज हुई थी, रावण 1984 और फिर तेरी कहानी याद 1993 में जैसी फिल्में शामिल थी। और
हाल ही के अंदर उन्होंने उनका क्या हो गया, इनका निधन हो गया। बहुत ही दिग्गज और फेमस फिल्म निर्माता निर्देशक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में संविधान की वकालत करने वाले स्वामी का निधन हुआ है, वे निम्न में से कौन थे? तो आपको पता है स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद है वो केरल स्थित इडनीर मठ के प्रमुख थे और हाल ही के दिन का निधन हो गया। वे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय की किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता के याचिकाकर्ता के रूप में भी प्रसिद्ध थे। केशवानंद द्वारा 1973 में याचिका दायर की गई थी जिसमें केरल सरकार द्वारा मठ की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने के कार्य को चुनौती दी गई थी। केशवानंद भारतीय मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत के आधार पर यह फैसला दिया था कि हालांकि संसद के पास व्यापक शक्तियां, लेकिन किसी भी स्थिति में संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता और न ही संसद द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ये इतने फेमस थे और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया, निधन हो गए। मैं एक बार फिर बोलूँगा, वीडियो को पूरा देखा करो। अगर वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए निम्न में से किसके साथ है वो साझेदारी की है? किसके साथ में की है? CAP जो साइबर पीस फाउंडेशन है उसके साथ के अंदर क्या किया है, छात्रों में साइबर सुरक्षा में बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसके साथ में समझौता किया है। इस साझेदारी का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक पेन इंडिया कार्यक्रम के तहत दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 भारतीय राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों तक पहुंचाना बनना है। जो CPF, यूनिसेफ और राज्य पुलिस अधिकारियों के परामर्श से बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा पर बढ़ाने के लिए युक्तियों और अभिभावकों के साथ सह निर्मित पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को प्रशिक्षित करना है। इन प्रशिक्षण सत्रों के अंत में जानकारी को और अधिक संस्थागत रूप से दिए जाने के कारण प्रतिभागी एक साइबर पीस क्लब बनाएंगे और मार्गदर्शन का प्रदर्शन किया जाए कि जिसे अन्य छात्र ऑनलाइन बल को सुरक्षा पर बढ़ावा देने के लिए संदर्भित रहे। अभी जो CAF है, CPF है, साइबर पीस फाउंडेशन, इसके जो अध्यक्ष वो कौन है, विनीत कुमार, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 के अंदर। कौन है, विनीत कुमार इसके अध्यक्ष है और इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। कब हुई थी, 2003 में साइबर पीस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है वो इसकी मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो किसने की है? अभी वेंकैया नायडू जी ने, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी है, उन्होंने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रैच द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 बिलियन बच्चे कुपोषित हैं। 36% का कम वजन का शिकार है और 38% है वो पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बाल पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सुरक्षा सेवाओं पर किए गए खर्च के विश्लेषण के अनुसार भारत में 2018-19 के दौरान प्रति बच्चे 1723 रुपये खर्च किए गए हैं, जो पूरी योग्य आबादी को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। इसके अलावा रिपोर्ट ने यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में भी जारी की है। सबसे अच्छे राज्य, सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन से हैं? केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो सबसे ज़्यादा खराब और अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।